पीएफआई और आतंकवादियों का ये शरणस्थली बिहार बना है। जो अभी मदरसा का मामला आया है जिसमें कई मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं खर्च हो रहा था, वो अनुदान इस तरह के पीएफआई के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए खर्च होता था। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राजद के मंत्री का 10% वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं आरे हाथों लिया है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि आरजेडी के लोगों ने सरकार में आते ही जातीयवाद का जहर फैलाने का काम करना शुरू कर दिया है। आरजेडी अब फिर से समाज में उन्माद पैदा कर वोट की फसल काटने की जो रणनीति है वो कर रही है, तो वहीं उनके मंसूबे से जातीय जहर की खेती करने की कुत्सित जो है चाल लगी हुई है। देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव ने 15 साल तक बिहार में उन्माद फैलाकर जातियों के बीच बंटवारा करा नरसंहार करवाया। 15 साल बाद दोबारा सत्ता में लौटने पर आरजेडी बिहार को उसी रास्ते पर ले जाना चाहती है। क्या कुछ कह रहे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, वो सुने आप लोग। भाई, आज बिहार में आतंकवादियों का शरण स्थली बनने का सबसे बड़ा अवसर मिला है और इसका मात्र कारण है राजनीतिक अस्थिरता, तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण के ये 32 साल 33 साल में बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी के कमजोर इच्छा शक्ति के कारण पीएफआई और आतंकवादियों का ये शरणस्थली बिहार बना है। और इनके साथ जो अभी मदरसा का मामला आया है जिसमें कई हॉर्स मदरसा जो कागज पर चल रहा था, जिसको ये अनुदान दे रहे थे, वो अनुदान मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं खर्च हो रहा था। वो अनुदान इस तरह के पीएफआई के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए खर्च होता था और उस अनुदान के माध्यम से बिहार से आतंकवादी के नए प्रशिक्षु को निकालकर देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने का खेल होता था। हमने मांग किया है कि इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम तो धन्यवाद देते हैं उस सीतामढ़ी के व्यक्ति सलाउद्दीन को, जिसने याचिका दाखिल कर करके देश के हित में बिहार को कम से कम बचाने का एक प्रयास किया है। लेकिन सत्ता में बैठे, शिखर पर बैठे शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग तुष्टीकरण की राजनीति से जिस तरह से संरक्षण कर रहे हैं, इसमें तो बड़े पदाधिकारी का भी इन्वॉल्वमेंट है। जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से जांच कराए। ये सरकार जांच नहीं करेगी, लीपापोती करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहे हैं, आप वहां पर इसकी समीक्षा करिए। लेकिन ये समीक्षा क्या करेंगे? मुंह से इसके संदर्भ में एक आवाज नहीं निकलेगा। राजद और जदयू के लोग तुष्टीकरण के नाम पर एक शब्द नहीं बोल सकता है। बोलेगा तो सिर्फ जातीय उन्माद पैदा करने का, रामायण पर बोलेंगे, रामचरितमानस पर बोलेंगे, मंदिर पर बोलेंगे, लेकिन बिहार के अंदर आतंकवादी। तो आपने सुन लिया, विजय कुमार सिन्हा थे, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने सीधा सीधा बिहार सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं राजद के नेताओं पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। उनका यह साफ कहना है कि लगातार घटनाएं हो रही है, आपराधिक घटनाएं हो रही है, और जिस तरीके से घटना हो रही है इसको देखते हुए नरसंहार कराया जा रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा है कि राजद की कोशिश बिहार को फिर से 90 के दशक में वापस ले जाने का है, लेकिन देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर आरजेडी 90 के दशक की तरह बिहार में जातीय उन्माद पैदा कर नरसंहार की झड़ी लगाना चाहती है, ताकि बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल से भयभीत रहे और वे सत्ता में बने रहें। आरजेडी को नहीं भूलना चाहिए कि 90 का दौर नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौर में बीजेपी कभी आरजेडी के जातीय जहर की लहर के कहर वाले मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी। राजद की कुत्सित जो है कारगुजारी उजागर हो चुकी है, और देखा जाए तो बिहार को अब 90 के दशक में लौटाना कतई
कतई संभव नहीं है, कतई बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। विधायक कुमार सिन्हा की तमाम आपने प्रतिक्रिया सुनी है और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।